और जो विजय माला के मणके हैं वो प्योरिटी के आधार पर विजय पाते हैं या वो रुद्रमाला की तरह इम्प्योर होने के कारण बाद में विजय माला में पिरोए जाते हैं? प्योरिटी के कारण विजय माला के जो मणके हैं वो राधा जैसी आत्माएं हैं या संगम युगी कृष्ण जैसी आत्माएं हैं? राधा जैसी आत्माएं, उनमें प्योरिटी की ताकत ज्यादा है। तो ज्यादा ताकत होने की वजह से प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे या इम्प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे? रुद्रमाला के मणके सारे पुरुष प्रकृति हैं। तो जो पुरुष प्रकृति के हैं उनकी जन्म जन्मांतर की जो प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है, वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माताओं का है? दुर्योधन दुशासन में संस्कार बना हुआ है। इसलिए परम धाम में जाने वाली जो स्थिति है ना, वो प्योरिटी के आधार पर बनती है या इम्प्योरिटी के आधार पर बनती है? प्योरिटी के आधार पर बनती है। और प्योरिटी किस आधार पर बनती है? प्योरिटी जो है वो 63 जन्मों के आधार पर बनती है। 63 जन्मों में जैसा पार्ट बजाया है उस आधार पर बनती है या योग बल के आधार पर बनती है? योग बल के आधार पर बनती है। मान लो लक्ष्मी है, पार्वती है, तो उसकी जो पवित्रता है, प्योरिटी, वो 63 जन्मों के आधार पर उसने पवित्रता पाई है या योग बल के आधार पर पाई है? क्या पाएगी? योग बल के आधार। वो बाप को पहचानती है अभी है? वो 63 जन्म की प्योरिटी के आधार पर वो विजय माला आगे जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला के मणके जो बाप के बच्चे हैं, जो लक्ष्मी है, पार्वती है, वो किसकी बच्ची है? बाप की बच्ची है या ब्रह्मा हिमालय की बच्ची है? वो हिमालय की बच्ची है। तो जो बाप के बच्चे हैं, बाप ने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया वो राजा बच्चों को सिलेक्ट किया है या रानी बनने वालों को सिलेक्ट किया है? तो योग बल में आगे कौन जाएगा? है? हाँ, राजा ही जाएंगे। जो योग बल में आगे जाएंगे उसका आधार क्या है? वो योग बल में कैसे आगे चले जाएंगे? हैं? इम्प्योरिटी के कारण। वाह, फिर तो खूब इम्प्योर होते रहो। हैं? प्योरिटी होती है रुद्रमाला में। अरे क्यों मुझ रहे हो? बाबा ने रुद्रमाला को पहले क्यों सिलेक्ट किया? इतनी पुरानी पुरानी ब्रह्मा कुमारियां बैठी हैं, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया? है? हाँ, पहचान की बात है। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना है। कोई गुण हो या न गुण हो, बाबा पहले पहले क्या गुण देखते हैं? क्या देखते हैं? पहचान का गुण। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना, विजय माला के बच्चों ने, उन ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा को नहीं पहचान। अभी पहचान रही हैं? अभी भी नहीं पहचान रही। तो ज्यादा योग बल की प्रैक्टिस जिन्होंने पहले पहचाना उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी या जो बाद में पहचानेंगे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी? प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो योग बल के आधार पर तीखे चले जाते हैं। क्या कहा? नहीं समझ में आया? कुछ बात अटक रही है क्या? हाँ जी, इसलिए बताया कि जो परमधाम में आत्माएं जाएंगी वो पहले पहले कौन सी आत्माएं पहले जाएंगी? अरे चलो शंकर पार्वती को ही ले लो, लक्ष्मी नारायण को।
नारायण वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा पहले परमधाम में पहुंचेगी या लक्ष्मी या पार्वती वाली आत्मा पहले पहुंचेगी? हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि जो जगत पिता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो जगत का पिता है, उसने पहले पहचाना है। और पहले पहचान पर होने के कारण आज भी चित्रों में उनका जो चित्र दिखाया जाता है वो कौन सी स्टेज में दिखाया जाता है? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है ना। और कर्म करते हुए कम चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन याद में बैठे हुए ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं। तो उसका नाम दिया है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। वो योगीश्वर होने के कारण परमधाम में सबसे पहले जाएगा। बल इस दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं जब शरीर छोड़ देंगी, उसके बाद उसे जाना है या पहले जाना है? बाप अपने बच्चों को इस दुनिया की दहकती हुई जो आग है विकारों की, उस आग में छोड़ करके जाएगा या निकाल के जाएगा? वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को आग में छोड़ दे और खुद भाग जाए? हैं? ऐसे हो सकता है? वो सच्चा बाप है ना, ये झूठा बाप है? तो सच्चा बाप वो है। तो सारी दुनिया की जितनी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, जो सब काम अग्नि में जल रही हैं, भुन रही हैं, उनको उस अग्नि से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। वो सब आत्माएं जब इस सृष्टि को छोड़ देंगी है और सूक्ष्म वतन में जाके बैठेंगी, फिर बाप 1 सेकंड के लिए दौड़ेगा बुद्धियोग से और सबसे पहले परमधाम पहुंचेगा। फिर उसके आधार पर जो जो नंबरवार पुरुषार्थी होंगे याद के, वो पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो अष्ट देवों की माला बनती है, वो अष्ट देवों में 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं टीमार की माला है ना। 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं चंद्रवंशी। तो उन 4 चंद्रवंशियों में पहला नंबर है लक्ष्मी या पार्वती का, चंद्रवंशियों में। और सूर्यवंशियों में पहला नंबर है किसका? नारायण का या शंकर का, या जो भी नाम दो। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण भी बोला। आत्मा तो एक ही है। तो वो 2 आत्माएं साथ ही बन जाती है। क्या साथ ही बन गए? माने 21 जन्म के लिए पार्वती अर्धांगिनी बन गई या नहीं बन गई? हैं? अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? हर बात में आधा हिस्सा है? तो जब हर बात में आधा हिस्सा लेने वाली है, तो वो जो आधा हिस्सा लेने वाली है वो योग बल में आधा हिस्सा ले लेती है, और शंकर जो है वो प्योरिटी में आधा हिस्सा ले लेता है। तो ऐसी दोनों आत्माएं साथ साथ परमधाम जाती है। साथ साथ परमधाम जाएंगी तो इस सृष्टि पर साथ ही साथ उतरेंगी, आगे पीछे उतरेंगी? साथ ही साथ नीचे उतरती है। पहले वो आत्माएं नीचे उतरेंगी, बाद में उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण नीचे उतरेंगे। ऐसे ही सभी का हिसाब किताब। और का कितना अंतर होगा? है राधा कृष्ण और रसलाल जो उतरेंगे नीचे, उसके बाद उनका फंक्शन जाएंगे, उनका समय कितना अंतर होगा? सत्युग जब शुरू होता है एक्यूरेट,
तो राधा कृष्ण के जन्म से शुरू होता है ना, होता है ना। तो राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं उनके माँ बाप भी इस सृष्टि पर आ चुके होंगे ना, नहीं? और राधा कृष्ण बाद में उतरते हैं। यहाँ संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करती हैं वो आत्माएं, और वहां स्थूल पेट से जन्म लेकर के कार्य करेंगे। तो उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगे, माँ बाप और उनके बच्चे, और उसके बाद जो और उतरेंगे, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख, और 4.5 लाख कितने हो जाएंगे? 4.5 लाख बच्चे और 4.5 लाख माँ बाप, कितने हो गए? 9 लाख। पूरे जन्म भर में, पूरी पीढ़ी में कितने वर्ष होते हैं एवरेज? अरे पहले जन्म में कितने जन्म, कितना टाइम होता है? कितने वर्ष का टाइम होता है? पहली पीढ़ी का, जो लक्ष्मी नारायण की पहली पीढ़ी है, 150 वर्ष एवरेज। तो 150 वर्ष में वो 9 लाख आत्माएं नीचे उतरेंगी, नंबरवार उतरती रहेंगी। अब 150 वर्ष में बांट दो 9 लाख को, नहीं समझ आया? ऐसे ही है।